आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कद्दू गोश्त की है। इसके लिए मैंने कद्दू लिया है आधा किलो, एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक खाने का चमचा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। स्पाइसेस में मैंने नमक, ज़ीरा, हल्दी, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा आपने साबुत लेना है। इसके अलावा मैंने आधा किलो चिकन लिया है। अब एक देगची के अंदर मैं तकरीबन आधा कप घी डालूंगी और उसे गरम करूंगी। जैसे ही हमारा घी गरम होगा इसके अंदर मैं कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी और इस प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक इसके ऊपर हल्का ब्राउन कलर आ जाता है। जैसे ही हमारा प्याज हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और उसको भी 1 मिनट के लिए भूनूंगी। ये देखें, मैंने प्याज को हल्का ब्राउन होने के साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। जब हमारा प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर अपना चिकन जो है गोश्त वो डाल दूंगी। मुर्गी का गोश्त इसके अंदर शामिल कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। प्याज, अदरक लहसुन और मुर्गी के गोश्त को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज कटा हुआ डालूँगी और इसके साथ ही मैं बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर साबुत ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च हैं। तो ये मसाले भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक भून लूँगी। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डालूँगी। ये देखें, हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन भुन चुका है। तो मैं इसके अंदर अब 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। एक कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, टमाटर भी गल जाएँ, प्याज वगैरह भी गल जाएँ और हमारी जो चिकन है वो भी आधा डन हो जाए, मतलब आधी गल जाए, हाफ डन हो जाए। ये देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, मैश हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी हाफ कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसके अंदर कद्दू शामिल कर दूँगी, लौकी। मैंने आधा किलो ही चिकन लिया है और आधा किलो ही इसके अंदर लौकी की सब्ज़ी ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। इसकी 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आँच को दरमियानी कर लूँगी, मतलब मीडियम हीट पे इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारा जो घिया है और चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, 20 मिनट के बाद इसकी शक्ल देखें, हमारा घिया और चिकन गल चुका है। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि मेरे किचन में लाइट का ज़रा मसला है, तो इस वजह से जो लाइट है वो ज़रा डार्क आ रही है। इंशाल्लाह मैं ये मसला भी जल्दी हल कर लूँगी। ये देखिए, हमारा जो घिया और चिकन है ये पक कर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी घर में इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।